जय हिंद साथियों। चटनी म्यूजिक का है। चटनी म्यूजिक कुछ नहीं, टमाटर ले ले, धनिया ले ला, मिर्चा ले ला, असिल बट्टा में पीस दिया, बन गया चटनी। या काने में एयरफोन लगा के सुने लगे तो बन गया चटनी म्यूजिक। ये गलत है। चटनी म्यूजिक आधे से अधिक लोग इसके बारे में जानते नहीं है। ससुरा आय का चटनी म्यूजिक। तो चलिए चलते हैं, आज हम आप सभी को बताते हैं चटनी म्यूजिक का है। म्यूजिक क्या है? चटनी म्यूजिक ये कहानी है आज से 189 साल पुरानी। ये कहानी है आज से 189 साल पुरानी। ये गुलामी की तस्वीरें हैं, गुलामी के समय का है। तो चलिए अब आते हैं अपने बैकग्राउंड यानी गुलामी के समय में। और अब हम आपको बता रहे हैं चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक कैरिबियनसियाई म्यूजिक और भारतीय म्यूजिक से मिलकर बना होता है। कैरिबियनसियाई म्यूजिक और भारतीय म्यूजिक से मिलकर बना होता है। चटनी म्यूजिक की शुरुआत 1833 में हुई थी। चटनी म्यूजिक की शुरुआत 1833 में हुई थी। चटनी म्यूजिक का मेन कारण आया क्यों था? चटनी म्यूजिक का मेन कारण स्लेवरी एबलिशमेंट एक्ट था। स्लेवरी एबलिशमेंट एक्ट था। स्लेवरी एबलिशमेंट एक्ट के तहत गुलामी करवाना एक कानूनी अपराध माना जाता था। गुलामी करवाना कानूनी अपराध माना जाता था। तब चोट्टा अंग्रेजों ने एक नई रणनीति बनाई कि भैया अब ये तो गुलामी हम ना करवा पाओ, अपराध माना जाए। इसलिए तब अंग्रेजों ने एक नई रणनीति बनाई जिसके तहत गरीब भारतीय मजदूरों से एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता था। इस एग्रीमेंट के तहत गरीब भारतीय मजदूरों को विदेश भेजा जाता था काम के लिए। गुलाम बनाकर, एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय मजदूरों को विदेश भेजा जाता था काम के लिए। ये करते करते विदेशों में भारतीय मजदूरों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई, जिन्हें विदेशों में या फिर कैरिबियनसियाई देशों में गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। क्या? गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। सन 1879 से 1916 के बीच करीबन 60,000 भारतीय मजदूरों को आयरलैंड ले जाया गया था। 60,000 भारतीय मजदूरों को आयरलैंड ले जाया गया था, जो अधिकतर बिहार यूपी जैसे प्रांत के थे। बिहार यूपी बंगाल जैसे प्रांत के थे। खुशियन न हो गए नहीं, कौन दिवाली मनाने गए रहे, खुशियन नहीं गए थे। कहने का मतलब ये बेरोजगारी और भुखमरी के चलते विदेश गए थे। सोचे थे कम से कम वहाँ भर पेट खाए का तो मेरे लिए आराम से रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पेल के काम कराया जाता भारतीय मजदूरों से, और नाम क्या दे दिए? गिरमिटिया मजदूर ससुरा ने। लेकिन हाँ, नाम क्या दिया था? गिरमिटिया मजदूरों ने कहा जाता था। जब 60,000 भारतीय मजदूर विदेश गए तो उनके साथ साथ स्वाभाविक सी बात है उनकी संगीत भी जाएगी और संस्कृति भी जाएगी। आई एम राइट? जब आप कहीं जाते हो तो कहा अपना झोरा झंडी उम्बू तुम्बू छोड़ जाते हो? नहीं छोड़ते ना। इसी तरह भारतीय वाले भी जब विदेश गए रहे हैं तो अपने साथ संगीत और अपनी संस्कृति लेके गए थे, स्वाभाविक सी बात है। और वहाँ कैरिबियनसियाई देशों में अपने भी उनके वर्कर होते थे, वहाँ काम करने वाले को वर्कर कहते थे। कैरिबियनसियाई देशों के मजदूर का भी अपना एक अलग संस्कृति और संगीत होता था। कहने के मतलब भारतीय संगीत और संस्कृति और विदेशी यानी कि कैरिबियनसियाई म्यूजिक के संगीत और संस्कृति से मिल करके एक नई संस्कृति और संगीत का निर्माण होता है, जिन्हें हम चटनी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।